इस वीडियो में नॉन परफेक्ट या इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए 17 का वर्गमूल निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 17 को 16 प्लस 1। ठीक है, कितना लिखेंगे 16 प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। ठीक, 4 लिख दिए प्लस, ठीक है 4। अब या फिर आप पॉइंट दे दीजिए क्योंकि 17 का जो वर्गमूल होगा वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इस 1 में, ठीक है भाग देंगे 4 के दुगुना यानी 8 से। ठीक है, यहाँ जो भी आएगा उसका दुगुना से भाग देंगे। तो देखिए 0.0, ठीक है एक मरतबे लगाएंगे तो कितना उतरेगा 2, फिर दशमलव है तो 0, फिर देखिए 8 दूनी 16, 8 तरीक 24 ज़्यादा हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 4.12 यानी 17 का वर्गमूल जो निकलेगा ये कितना निकलेगा 4.12। अब देखिए 37 का वर्गमूल निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 36 प्लस 1। ठीक है, अब 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। और देखिए 37 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 6 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे। अब क्या करेंगे इस 1 में 6 का दुगुना यानी 12 से भाग देंगे। तो यहाँ क्या देंगे दशमलव, तो यहाँ उतरेगा 0, फिर नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 0 देंगे, तो यहाँ की तरह उतरे हो जाएगा ये 100। ठीक है, अब देखिए 12 अठे 96, 12 अठे 96, तो यहाँ कितना होगा 6.08 यानी 37 का वर्गमूल जो है निकलेगा 6.08। अब देखिए 50 का वर्गमूल निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 49 प्लस 1। क्या लिखेंगे 49 प्लस 1। अब देखिए 49 का वर्गमूल कितना होगा 7। अब 50 का वर्गमूल जो निकलेगा वो निकलेगा 7 पॉइंट समथिंग यानी यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब क्या करेंगे 1 में इस 7 का दोगुना कितना 14 से भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ होगा 0, ठीक है दशमलव देंगे तो 0, फिर नहीं लगेगा यहाँ 0 देंगे तो कितना होगा 0। ठीक है, अब देखिए 64 98, 64 14 8 112 ज़्यादा हो जाएगा तो 64 कितना होगा 98, तो कितना निकलेगा 7.07। ठीक है, यानी 50 का वर्गमूल। अब देखिए 54 का वर्गमूल निकालना है, इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ठीक है इसको लिखेंगे 49 प्लस 6, 49 प्लस, देखिए 49 प्लस 6 लिखेंगे। ठीक है, नहीं 6 नहीं 5 लिखेंगे। ठीक है 49 प्लस 5 लिखेंगे। अब देखिए 49 का वर्गमूल कितना निकलेगा 7। ठीक, अब जो 54 का वर्गमूल निकलेगा वो 7 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे। अब क्या करेंगे 5 में भाग देंगे, 5 में भाग देंगे 7 के दुगुना यानी 14 से। ठीक है, तो अब देखिए दशमलव तो यहाँ 0, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 के बाद 56 ज़्यादा होगा 14 तिया 42। अब देखिए 10 में से 2 गया तो 8, ये खत्म। ठीक है, अब दशमलव दिया है तो 0। अब देखिए 14 छक्का ज़्यादा हो जाएगा 14 पंचे कितना होगा 70, तो यहाँ कितना होगा 7.35। ठीक है, तो 54 का वर्गमूल निकलेगा 7.35। अब देखिए 64 का वर्गमूल निकालना है तो इसको लिख सकते हैं, 64 का वर्गमूल निकालना है तो इसको लिख सकते हैं, ये 64 का है तो ये तो निकल ही जाएगा ना 8। ठीक है, 64 का निकलेगा 8। ठीक है 8 8 64, तो ये चूँकि चलिए। अब देखिए 83 का वर्गमूल निकालना है, तो 83 का वर्गमूल निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे 81 प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे 81 प्लस 2। अब देखिए 81 का जो वर्गमूल होगा वो 9। ठीक है, 83 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 9 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे। अब क्या करेंगे 2 में भाग देंगे 9 के दुगुना से, तो 9 दूनी कितना होता है 18। ठीक, यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 उतरेगा। अब देखिए एक मरतबे देंगे 18 का 18, ये 10 में 60 गया तो कितना होगा 2, कितना हो जाएगा आपको 2। ठीक है, दशमलव दिए हैं 0, फिर 9 दूनी 18, 18 है एक ही मरतबे देंगे तो कितना होगा 9.11 यानी 83 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 9 पॉइंट क्या निकलेगा 11 निकलेगा। ठीक है 9.11। अब देखिए यहाँ पे 67 था, ठीक है यहाँ पे 64 लिखा गया, 67 का वर्गमूल निकालना है, इसको लिख सकते हैं 64। ठीक है 64 प्लस 3। ठीक है 67 का वर्गमूल 64 प्लस 3। अब देखिए 64 का वर्गमूल कितना होगा 8। ठीक, अब 67 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 8 पॉइंट समथिंग निकलेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब क्या करेंगे 3 में इस 8 के दुगुने से भाग देंगे, तो यहाँ निकलेगा, यहाँ देंगे दशमलव तो 0, ये हो गया 30। देखिए 16 दूनी 32 ज़्यादा होगा एक मरतबे 16, फिर 10 में से 6 गया तो कितना होगा 4। ठीक है, कितना होगा 4, 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ पे दशमलव दिया है तो 0। ठीक है, अब देखिए 16 7 16 8, 16 नामा ज़्यादा हो जाएगा 144, 16 8 देंगे तो कितना होगा 8.1। ठीक है, यानी 67 का वर्गमूल निकलेगा
67 का वर्गमूल निकलेगा आपको कितना, तो 8.18 निकलेगा, 8.18। तो चलिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।